अपने एसक्यूएल डेटाबेस और उसके टेबल्स का स्ट्रक्चर और स्कीमा डिफाइन करने के बाद हमारे पास 10 प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए जो नेक्स्ट स्टेप है एसक्यूएल डेटाबेस के साथ काम करने का, वो ये है कि हम अपने डेटाबेस को मैनेज करने के लिए एक डेटा सोर्स क्लास को डिज़ाइन करेंगे। डेटाबेस के साथ हमारी पूरी एप्लीकेशन का जितना भी इंटरेक्शन होगा, डेटा इंसर्ट करना है, डेटा रीड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है या कुछ भी है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी डेटा सोर्स क्लास ही करेगी। बाकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेटा सोर्स क्लास के थ्रू हमारे डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेगी। ये बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्शन और मिडल लेयर आ जाएगी। Assalamu alaikum. My name is Saifullah. You are watching UFR Universe, and in this video, we will learn how to manage our SQLite database using a data source class. What's up everyone? Welcome to your next video on SQLite and Android development. और SQLite की इस डेवलपमेंट की वीडियो में हमने ये करना है कि हम अपने डेटाबेस और रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन इन दोनों के दरमियान एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर को डिज़ाइन करेंगे। जिस तरीके से हमारा MVC मॉडल होता है, सेम उसी आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए हमारी एक डेटा सोर्स क्लास हम डिज़ाइन करेंगे। SQLite के रिलेटेड या डेटाबेस के रिलेटेड जितने भी इंसर्ट, डिलीट, अपडेट कोई भी ऑपरेशन होंगे वो सिर्फ और सिर्फ वो क्लास करेगी और रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन उस क्लास के थ्रू जो है वो हमारे डेटाबेस को एक्सेस करेगी। यानी कि कोई भी जितनी भी हमारी एप्लीकेशन होगी पूरी की पूरी एप्लीकेशन में उस क्लास के अलावा कोई भी एप्लीकेशन का जो कंपोनेंट है वो डेटाबेस को डायरेक्टली एक्सेस नहीं करेगा। सिक्योरिटी और बाकी एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आर्किटेक्चर हम फॉलो करते हैं और इसी आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए रिसेंटली हमारे पास रिपोजिटरीज भी हैं जिनके ऊपर हम थोड़ा आगे जाके काम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने डेटाबेस पैकेज के अंदर। यहाँ पे एक मैं न्यू क्लास जो है डिज़ाइन कर दूंगा और मैं इसको कह दूंगा सिटी डेटा सोर्स कह दूंगा और इसकी कोई भी सुपर क्लास नहीं होगी। जनरली जावा ऑब्जेक्ट से ये क्लास भी हमारी डिफाइन होगी। अब इसके अंदर मैंने सबसे पहले एक कॉन्टेक्स्ट लेना है एज आ क्लास मेंबर। कॉन्टेक्स्ट ले लूँगा, सॉरी मैं कह दूंगा एम कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद मैं अगेन प्राइवेट ले लूँगा मेरी जो ओपन हेल्पर क्लास है। चूँकि इसके ओपन हेल्पर क्लास को मैं यहाँ पे इंस्टेंशिएट कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे यहाँ पे इसका भी रेफरेंस चाहिए। तो ये मैं यहाँ पे ले लूँगा और फिर मैं यहाँ पे अगेन प्राइवेट ले लूँगा SQLite डेटाबेस। तो यहाँ पे अगेन जनरेट को यूज़ करते हुए मैं कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लूँगा तीनों के तीनों, बल्कि मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्स्ट लेना है। तो बाकी जो दो ये मेरे पास चीज़ें हैं इनको मैं यहाँ पे इस तरीके से इनिशियलाइज करवाऊँगा दिस डॉट न्यू और इसको मैंने कॉन्टेक्स्ट पास करना है तो एम कॉन्टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे पास कर दूँगा। और जो मेरे पास SQLite डेटाबेस है उसको मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करवाऊँगा माई DB ओपन हेल्पर डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस। अब ये चीज़ होगी यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ जब भी कंस्ट्रक्टर क्लास कॉल करूँगा, यानी कि जब भी मेरी सिटी डेटा सोर्स क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली मुझे राइटेबल जो डेटा सोर्स है मिल जाएगा। लेकिन इसके बावजूद में मैं जो दो एक्स्ट्रा हेल्पर मेथड्स को क्रिएट करूँगा तो जो मेरे पास बेसिकली होंगे पब्लिक वाइड ओपन और इसके अलावा मेरे पास होगा पब्लिक वाइड क्लोज। और इन दोनों मेथड्स को मैं अपनी किसी एप्लीकेशन के किसी भी कंपोनेंट से राइट में मेन एक्टिविटी से कॉल करूँगा। ओपन को जब भी कॉल करूँगा मैं तो मुझे मिल जाएगा SQLite डेटाबेस इक्वल टू माई DB डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस और जब भी मैं क्लोज को कॉल करूँगा तो मैं करूँगा SQLite डेटाबेस डॉट क्लोज। अब ये क्लोज बेसिकली हमारी जो सुपर क्लास है ओपन हेल्पर की उसके अंदर अवेलेबल है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको कॉल कर लिया है। अब ये बेसिकली होगा क्या कि ये दो मेथड्स मैंने इसलिए यहाँ पे डिज़ाइन किए हैं कि जब भी हमारी डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, लाइक पोर्ट्रेट से लैंडस्केप या लैंडस्केप से पोर्ट्रेट जाती है, तो उस दौरान जो हमारा जो डेटाबेस का रेफरेंस है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो उस वक्त हम ये दोनों हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। एक चीज़ दूसरी चीज़ अगेन मैं आपको बता दूं, मैंने लास्ट वीडियो के एंड पे आपको बताया था कि SQLite के साथ काम करते हुए मैं आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे भी राइटेबल डेटाबेस का रेफरेंस ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी राइटेबल डेटाबेस का रेफरेंस ले रहा हूँ। जो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोड की रिडंडेंसी यानी कि कोड की डुप्लीकेशन आ रही है, लेकिन ये जो कि मेरे पास कंट्रोल्ड है, मुझे पता है मैं खुद कर रहा हूँ तो ये इट्स ओके। लेकिन ये मैं कर इसलिए रहा हूँ कि जब भी हमारे पास रेफरेंस जो है डेटाबेस ओपन हो तो हमारे पास डेटाबेस का वैलिड रेफरेंस हो, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मैं जितनी दफ़ा भी डेटाबेस का राइटेबल या रीडेबल रेफरेंस लूँगा, मैं जब भी क्लोज को कॉल करूँगा तो जितने भी मेरे एक्टिव डेटाबेस कनेक्शन होंगे वो सारे के सारे क्लोज हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप क्लोज नहीं करते तो हमारे पास डेटाबेस रिसोर्स लीक आ जाता है। और डेटाबेस रिसोर्स लीक ये है या डेटाबेस लीक हमारे पास ये है एप्लीकेशन में कहीं पे भी किसी भी पॉइंट के ऊपर आपने डेटाबेस का रेफरेंस तो लिया था, कनेक्शन तो ओपन किया था, लेकिन उसको क्लोज नहीं किया। तो जब भी हम क्लोज को सिर्फ एक दफ़ा कॉल करेंगे तो जितने भी एक्टिव कनेक्शन होंगे वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। यानी कि ट्रेडिशनल डेटाबेस की तरह यहाँ पे हमारे पास जो कनेक्शन काउंटिंग है वो हमारे पास यहाँ पे नहीं हो रही। तो ये हमारा कोड जो है वो कंप्लीट हो गया। अब मैं जाऊँगा अपनी मेन एक्टिविटी के ऊपर। तो यहाँ पे मैं सिंपल एक अगेन प्राइवेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा सिटी डेटा सोर्स का, एम डेटा सोर्स इसको कह दूँगा। और जहाँ पे ये जो मेरे दो
2 लाइन्स हैं, इनको ख़त्म करूँगा और इसकी जगह सिर्फ मेरे पास आ जाएगा एम डेटा सोर्स न्यू सिटी डेटा सोर्स और यहाँ पे दिस एज अ कॉन्स्ट्रक्ट जो मैं पास कर दूंगा। फिर इसके बाद मैं सिंपली राइट नाउ एक टोस्ट शो करवा दूंगा डेटाबेस ओपन। तो ये लाइन जब भी एग्जीक्यूट होगी इसका मतलब है मुझे वैलिड जहाँ पे रेफरेंस मिल चुकी है, क्योंकि अगर मेरे पास वैलिड रेफरेंस नहीं यहाँ पे मिलेगा तो एक्सेप्शन आ जाएगी। तो एक चीज़ तो ये हमारे पास होगी, लेकिन एक चीज़ एक्स्ट्रा मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पीछे मैंने आपको बताई। आप सपोज करें हमारे पास जो हमारी एप्लीकेशन की कन्फिग्रेशन है वो चेंज होगी, तो उस वक्त जो है वो हमें अगेन डेटाबेस को ओपन करना पड़ेगा। और इसके बाद मैं कॉल करूँगा एम डेटा सोर्स डॉट ओपन। अब आप अगेन कहेंगे ये हमारे पास थोड़ी सी रिडंडेंसी है, यहाँ कह लेंगे डुप्लीकेशन है, लेकिन ये कंट्रोल डुप्लीकेशन है, इतनी हमारे लिए ओके है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब भी हमारा डेटाबेस ओपन हो तो हमारे पास एक वैलिड रेफरेंस हो। लेकिन सपोज करें हमारा सिनेरियो ऐसा है कि हमारी एप्लीकेशन की ओरिएंटेशन चेंज होगी, तो उस वक्त क्या होगा, हमारा जो डेटाबेस का कनेक्शन होगा वो इंटरप्ट हो जाएगा। तो उस सूरत के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ओवरराइड करूँगा ऑन रिज्यूम मेथड को और यहाँ पे गेन करूँगा एम डेटा सोर्स डॉट ओपन जो है उसको मैं कॉल कर लूँगा, ताकि मेरा डेटा सोर्स जो है वो ओपन हो जाए। और जब भी मैं ऑन पास के ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे मैं कर लूँगा एम डेटा सोर्स डॉट क्लोज। तो अब होगा कि आज जब भी मेरी एप्लीकेशन के दरमियान कोई भी इंटरप्शन आएगी, बेशक हमारी कन्फिगरेशन चेंज हो रही है, ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, एप्लीकेशन एग्जिट हो रही है या बैकग्राउंड में जा रही है, ऑटोमेटिकली डेटाबेस जो है हमारा क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। और जब भी हमारी एप्लीकेशन दोबारा रन होगी तो ऑटोमेटिकली वो ओपन हो जाएगा। तो गाइज इसके साथ ही वीडियो को एंड करता हूँ। ये था किस तरीके से हम अपने डेटाबेस को बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए एसक्यूएल डेटाबेस को हम मैनेज करते हैं यूजिंग डेटा सोर्स। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे किस तरीके से अपने एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर वैल्यूज़ को इंसर्ट करना है। तो उस सूरत में क्या होगा, जितना भी हमारा कोड होगा वैल्यूज़ को इंसर्ट करने का, एक्चुअल फिजिकल डेटाबेस में इंसर्ट करने का या डेटाबेस का जो इंट्रैक्शन कोड होगा वो सारे का सारा हमारा जाएगा सिटी डेटा सोर्स क्लास के अंदर। यहाँ पे कुछ हमारे पास हेल्पर मेथड्स होंगे, यूटिलिटी मेथड्स होंगे, वो बेसिकली हमारी मेन एक्टिविटी या रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशन जो है वो उनको कॉल कर सकती है। आई होप सो गाइस आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।